बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ILF इंसाफ लॉयर फेडरेशन शेख रशीद साहब से यकजहती के लिए यहाँ पे दोबारा हाज़िर हैं। हम शेख रशीद साहब समेत जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इस हुकूमतों उनकी गिरफ्तारियों पे उन पे दिए गए बोगस मुकदमात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान में PDM की हुकूमत आने के बाद जिस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, पाकिस्तान में आइन में दिए गए बुनियादी हकूक मुअत्तल आए रोज़ हुकूमत जो है वो सियासी वर्करों को एक बेईमाना सियासी टारगेट करके उनको जो है इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाती है। ये पाकिस्तान में 1856 की याद ताज़ा कर दी गई है, जब आवाज़ उठाने पे जो है जंग आज़ादी के मुजाहिदीन पे बगावत के पर्चे किए जाते थे। ये कॉलोनियल माइंडसेट है, ये कॉलोनियल एरा का ब्लैक लॉ है, जिसको आज किसी को स्टेटमेंट देने पे, किसी को जो है किसी के ऊपर कोई बात करने पे बगावत या बगावत पे उकसाने जैसे मुकदमात का सामना करना पड़ता है। इससे ज़्यादा ब्रूटैलिटी हमने नहीं देखी है। मैं आज इस बात पे भी ये बात उठाना चाहता हूँ, अपने बार के सदर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि वो आइडल ना बैठें, वो अपने कमरों में ना बैठें। उन्होंने वोटें ली हैं। वकला को पुलिस ने जिस तरह से अपने प्रोफेशनल काम करने से रोका है, अपने मुकदमात में पेश होने से रोक रहे हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई बार को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बार के नुमाइंदे जो हैं वो बार के जो वकीलों के नुमाइंदे होते हैं। हमारी मुश्किलात की जा रही हैं, हमें अपने केसेस नहीं करने दिए जा रहे। वकला को पुलिस किस लिए रोक रही है? वकला अपने केस करते हैं और चले जाते हैं। इतना डर और खौफ इस पुलिस के अंदर क्यों है? ये जो पीछे बैठे हुए हुकूमत में लोग हैं, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आज़म, वो इस कदर खौफज़दा क्यों हैं अवाम से, वकला से, आज़ाद मीडिया से? सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है, वकला को हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को घसीटा जा रहा है और पाकिस्तान की अवाम पे महंगाई के बम चलाए जा रहे हैं। आज इस हुकूमत के साथ कोई ज़ई शऊर इंसान नहीं खड़ा है। ताकत के बलबूते पे बैसाखियों के सहारे खड़ी हुई ये हुकूमत किसी टाइम भी गिर जाएगी। मैं अदालतों से ये कहना चाहता हूँ कि आइन और कानून में आपको बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ बनाया गया है, आप अपना एक्टिव रोल अदा करें। आज पता चला कि शेख रशीद साहब के ऊपर मज़ीद पर्चे कर दिए गए, कराची में भी और पिंडी में भी। हम इस इन इक़दामात की बहुत मज़म्मत करते हैं। ये एक टारगेट है, ये उनको इमरान खान के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। ये पॉलिटिकल जो मुजालिम है लोगों के ऊपर, ये कभी भी ठहरे नहीं। ये जो काली स्याह रात है, जमहूरियत का दिन आएगा, आइन की बालादस्ती का दिन भी आएगा। फिर आप जहाँ पे छुप रहे हैं, इस सारे मामलात का जो ज़िम्मेदार है वो हमारी नज़र में, ILF की नज़र में वो मौजूदा हुकूमत है। ये वज़ीर आज़म है, उनकी काबीना है, जिनके हुक्म के ऊपर पुलिस जो है वो सबको जो है वो हरासा कर रही है गलत बोगस मुकदमों में। इसके साथ साथ मैं अपने साथी साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार आमिर सईद राह की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उनका अता पता अभी तक मालूम नहीं है। उनको जो है वो अदालत में पेश किया जाना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी यह बुनियादी हक है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटों के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उनका ना पेश किया जाना हमारे तमाम वकला बरादरी के लिए एक तशवीश का बायस है। वो साबिक सेक्रेटरी बार हैं, वो हमारे नुमाइंदे रहे हैं, हम उनकी सलामती के लिए फ़िक्रमंद हैं। हमें तशवीश है कि उनके साथ शहबाज गिल या आज़म सवाती वाला रवैया ना रखा जाए और उनको किसी ख़ास सियासी लीडरान या जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए किसी ऐसे मामले का निशाना ना बनाया जाए। ये वकला आइन और जमहूरियत के शाना बशाना खड़े। हमारी लड़ाई हमेशा रूल ऑफ लॉ की रही है।
और हमने रूल ऑफ लॉ के लिए जो है वो हमेशा जद्दोजहद की है। आज भी आप मीडिया के तवस्सुत से ये जमहूरियत की आवाज़ बुलंद की जा रही है। मीडिया ने वकला का हर इस तहरीक में बहुत साथ दिया है। हम मीडिया का ये किरदार मज़ीद देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आज़ाद सहाफ़ती तंजीमें बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाएं। हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को ये दावत देते हैं कि आप आएँ और पाकिस्तान में जो लॉ और आइन की दिगरगूं सूरत हाल है इसका नोटिस लें, और जिन लोगों को बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ में हासिल नहीं है उनके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं इस आपके तवज्जुह से सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस कैपेसिटी में है आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें, एहतजाज करें। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। शेख रशीद साहब को फिल-4 जो है इस मुकदमे से रहा किया जाए। शेख रशीद साहब आमिर रां को पेश किया जाए, और अगर उनके खिलाफ कोई बोगस मुकदमा है उसको भी फिल-4 रहा करने का मुतालबा करते हैं। हम ILF अपनी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ के तहत जारी रखेंगे, और हकीकी आज़ादी का जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इंसाफ लॉयर फेडरेशन उसके साथ दामे दर में सख्त खड़ी है, और इंशाल्लाह उसको आगे लेके बढ़ेंगे। और हम में से हर हमारा कारकुन, जिसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, पहले दिन से लेके आज तक, अप्रैल से लेके आज तक, जब भी कोई सियासी कैदी आया है ILF ने बगैर किसी कॉल के अपने आप उसका साथ दिया है। इस्लामाबाद से लेके खैबर, कराची, बलोचिस्तान, KP, GB, कश्मीर, ILF के मेंबरान हर मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े रहे हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया है, और इसका कोई उन्होंने ना मुआवजा लिया है, ना उन्होंने कोई अपना और चीज़ खर्चा लिया है। उन्होंने अपने खर्चे पे पाकिस्तान के आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया है। यही एक वकील की ज़िम्मेदारी होती है। यही एक वकील है जो कि एक मुसीबत में आए हुए पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ खड़ा होता है। और मुझे ILF के हर रुकन पे फ़ख्र है, अपनी बार पे फ़ख्र है, अपनी फ्रेटर्निटी पे फ़ख्र है। आप मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप दामे दर में सकने हर वक्त आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। टेक्निकल स्टाफ, रिपोर्टर्स जिस तरह से सारा दिन अंत तक मेहनत करते हैं, सारा दिन जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, आपकी काविशों को, आपकी हिम्मत और आपके हौसले को जितनी दाद दी जाए वो कम है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शेख रशीद साहब के ऊपर होने वाले बोगस मुकदमात की हम बहुत मजम्मत भी करते हैं, और उनको फिल-4 उनसे रहा करने का मुतालबा भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।